दोस्तों, हम अभी सोनमर्ग में हैं और आज 5 जून दिन बुधवार है। हम जा रहे हैं लेह लद्दाख और ये हमारी बाइक खड़ी है इधर। और ये सोनमर्ग के खूबसूरत नज़ारे। हम इसी छोटे से होटल में रुके थे। ऊपर कमरे हैं और नीचे भोजन की व्यवस्था है। यहाँ 800 रुपये में कमरा मिला था हमें। तो फ्रेंड, अब चलने को तैयार हैं हम सोनमर्ग से। और अभी सोनमर्ग में यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3000 मीटर की है। और अभी जोजिला पहुँचेंगे। जोजिला यहाँ से 30 किलोमीटर होगा। और जोजिला की जो हाइट है 3500 मीटर है समुद्र तल से। सुबह के 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। अब निकल रहे हैं। दोस्तों, सोनमर्ग छोटा सा टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। कल मेरी बाइक में फ्यूल बहुत कम था और अगला पेट्रोल पंप 125 किलोमीटर दूर कारगिल में है। इसलिए कल शाम सोनमर्ग से 15 किलोमीटर पीछे मुझे वापस पेट्रोल लेने जाना पड़ा। चलो कल की बात छोड़ो, आज के सफ़र का आनंद लेते हैं। अभी बालटाल पहुँचने वाले हैं हम। अभी हम सोनमर्ग से आगे निकले हैं और हम जा रहे हैं जोजिला की ओर। जोजिला माउंटेन पास, जिसकी हाइट समुद्र तल से 3500 मीटर की है। और ये बालटाल है बीच में रास्ते में। बालटाल से अमरनाथ के लिए रास्ता जाता है। ये रास्ता वो बालटाल शहर है और इस पहाड़ी की दूसरी तरफ अमरनाथ है, अमरनाथ गुफा। अभी आगे बढ़ रहे हैं। अगर अमरनाथ आना हो किसी को तो उसके 2 रास्ते हैं, एक पहलगांव से और एक बालटाल से। अगर पहलगांव की तरफ से आते हैं तो हमें श्रीनगर आने की जरूरत नहीं। अगर बालटाल से आते हैं हमें श्रीनगर और सोनमर्ग आना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपना सफर जारी रखते हैं। पहुंचते हैं जोजिला माउंटेन पास की ओर। भी कंटिन्यू देखते रहिए। अभी हम धीरे धीरे हाइट पर चढ़ रहे हैं। अभी तक का रास्ता बढ़िया मिल रहा है। लगता है रात को यहाँ बारिश आई थी। रोड गीले हैं। सिंध नदी हमारे राइट साइड में है, जिससे हम जोजिला टॉप पर पहुंचने से पहले अलग हो जाएंगे। अब ऑफ रोड यानी कच्चा रास्ता शुरू हो गया है, सो बी केयरफुल। जोजिला पास की ओर जाते हुए रास्ते में बेहतरीन नज़ारे। अभी पास ना हुआ? अभी पास कहाँ हुआ? अभी तो आगे जाना है। ये पूरे पहाड़ बर्फ से लदालद भरे हुए हैं। नेटवर्क है नहीं, मोबाइल में सिग्नल है नहीं, कांटेक्ट किसी से कर नहीं सकते। बाइक पहले और दूसरे गियर में चढ़ रही है। लेकिन कहीं कहीं कुछ पेच खराब मिले हमें। लगभग 6-7 किलोमीटर का पेच खराब था। बाकी ठीक ठाक है। रास्ता इतना बुरा भी नहीं है। और आज का हमारा टारगेट है कारगिल होते हुए लेह तक जाने का। कोशिश करेंगे लेह तक पहुंच ही जाएं, शायद थोड़ा देर से पहुंचे। तो नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं लेह लद्दाख की ओर। ये मोहतरमा बैठ गई, आराम से फरमा रही है। देखो, यहाँ आराम करने आए हैं। चलो चले दिनेश जी, रेडी? चलो, रेडी स्टडी गो। जोजिला माउंटेन पास पर हाईएस्ट पॉइंट को इंडिकेट नहीं किया गया है, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट को कब क्रॉस कर दिया पता ही नहीं चलता। और ये साइड में आइस वॉल यानी बर्फ़ की दीवारें और टूटे फूटे रोड। ये रास्ता रोमांच एंड एडवेंचर से भरा हुआ है। बर्फ़ पर धूल मिट्टी पड़ जाने से इसका कलर मटमैला सा हो गया है। हाई स्नोफॉल एंड लैंडस्लाइड के कारण इस रास्ते को विंटर सीजन में बंद कर दिया जाता है। साइड फ्रेंड्स, दिस इज डेंजर रोड, सो अवॉइड टू नाइट ड्राइव ऑन दिस वे। जोजिला को पीछे छोड़ के आ गए हम और आगे कारगिल की ओर जाते हैं। कारगिल, द्रास, फिर ले। और ये यहाँ पर स्नो बाइक्स, इनका चार्जेस बता रहे हैं 1500 रुपये 1 राउंड। और मोबाइल में नेटवर्क अभी नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है हमारे पास। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपने सफ़र की ओर। अपने सफ़र को अंजाम दें। ऊपर पहाड़ों पर बिल्कुल धुआं धुआं ऐसा लग रहा है कि बादल नीचे आ गए हैं। ये देखो, ये चाय तो जरा जरा सी है इनमें।
चाय तो जरा जरा सी और 20 रुपए की चाय दे रहे तुम। कम से चाय तो बड़े कप में हो देते हैं। चलो चाय ले लेते हैं। हाँ, ये बर्फ के ऊपर थोड़ी सी रनिंग करेंगे, ये चढ़ते हुए पियारो का स्टोन, सैम्बल स्टोन। देखो कैसा लग रहा है। बर्फ के अंदर बैठकर हम थोड़ी सी फोटोग्राफी कर रहे हैं। जोजिला माउंटेन पासेस, जोजिला, संग्रीला, तंगलंगला, नुकीला, बारालाचाला, सारे ला पास करेंगे हम। सभी पासिस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे और बर्फ में चलने का मजा ही कुछ अलग है। या चारों तरफ बेहतरीन नजारे। दोस्तों, जोजिला माउंटेन पास की गिनती डेंजरस पासेज में होती है और जोजिला को क्रॉस करने के बाद हम लद्दाख क्षेत्र में आ गए हैं। अतः जोजिला माउंटेन कश्मीर घाटी को लद्दाख प्रांत से अलग करता है। दोस्तों, रास्ते कहीं कहीं थोड़े थोड़े खराब हैं और ये मेरे राइट साइड में आइस वॉल यानी बर्फ की दीवार और लेफ्ट साइड में आइस वैली यानी बर्फ की घाटी है। कुल मिलाकर प्राकृतिक नज़ारों को देखकर इस सफर में मजा आ गया। ये हम आ गए हैं जोजिला से आगे, जोजिला से कारगिल की ओर जाते हुए, और ये ठीक हमारे नीचे द्रास रिवर, द्रास नदी बह रही है जो बर्फ के बीचों बीच। उधर भी ग्लेशियर, काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर नीचे आए हुए हैं और उन ग्लेशियरों में से निकलती हुई ये द्रास रिवर आगे बढ़ रही है। बीच में ग्लेशियर के नीचे से गुजरती हुई और आगे सुरंग आ रही है ग्लेशियर के नीचे से ही और द्रास की ओर बढ़ रही है। और इसी नदी के साथ साथ हम द्रास तक, शायद कारगिल तक जाएंगे और काफ़ी बहुत बढ़िया नज़ारे हैं। सफ़र का आनंद यहीं आ रहा है। डर मुझे भी लगा रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया नज़ारा देखकर। खुद पे खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ये है जोजिला टनल प्रोजेक्ट। जोजिला टनल प्रोजेक्ट यानी कि यहाँ से अब जोजिला के लिए टनल बनाई जा रही है। जब ये टनल कंप्लीट हो जाएगी तो जोजिला की जो हाई माउंटेन पासेस है उसको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ से टनल से ही सीधा सोनमर्ग जाया जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, द्रास और कारगिल की ओर जाते हुए बहुत ही शानदार नज़ारे आ रहे हैं। दोनों तरफ पहाड़, बर्फ और हरी घास। अभी हम पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रहे हैं और हमारे उत्तर दिशा में LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये देखिए कितने बढ़िया प्राकृतिक नज़ारे, और हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भू भारत बनाया गया। चलो अंदर चलते हैं। कारगिल वार मेमोरियल से वापस जाते हुए लेह की ओर। अब अगला स्टॉपेज कारगिल का होगा, क्योंकि ये जो कारगिल वार मेमोरियल है ये द्रास और कारगिल के बीच में, द्रास के बिल्कुल नज़दीक है। और ये एक यहाँ आके देशभक्ति की भावना। अभी मैं हूँ नेशनल हाईवे नंबर 1 मुलबेक। मुलबेक एक जगह का नाम है और ये छोटा सा गांव है। ये आप देखिए इधर एक छोटा सा गांव है मुलबेक। और मैं अभी कारगिल से लगभग 40 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ लेह की तरफ। और ये माइलस्टोन है नेशनल हाईवे नंबर 1 कारगिल 39 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर अपने सफर को जारी करते हुए। और ये मेरी छोटी सी बाइक प्लेटिना 100cc बाइक, इससे मैं लद्दाख घूम रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक हमारा साथ रहेगा, कहाँ तक ये हमारा साथ निभाएगी। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं समय ज़्यादा बेकार ना करते हुए।
अभी रास्ते में लेह की ओर जाते हुए नमिक अला ये माउंटेन पास है 3 किलोमीटर यहाँ से, और लेह 178 किलोमीटर रह गया। और ये हमारी इधर बाइक खड़ी है और काफ़ी ऊंचाई पर है हम इस टाइम। ये नमिकाला एक माउंटेन पास है, टॉप है, माउंटेन टॉप। उसको क्रॉस करके फिर हम लेह की ओर बढ़ेंगे आगे। कारगिल क्रॉस हो गया हमारा, कारगिल से 51 किलोमीटर दूर आ गए। वहीं हमने लंच किया था। यहाँ समझ लो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर, ऊपरी पहाड़ी पर्वत शिखर पर आ गए हम। अब आगे बढ़ते हैं, तब तक हमारे साथी और आ जाएंगे। हाँ, वो आ गए, हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं उधर। वो छोटी सी बाइक नजर आ रही होगी। BRO का स्टोन, सैम्पल स्टोन। यहाँ की जितने भी सड़कें हैं, जितने भी रोड है, सबका ठीक करने का, उसको मेंटेन करने का दायित्व BRO के पास है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और एक छोटा सा गुंबद बनाया गया है, ये अंदर से ऐसा कुछ। थोड़ी देर के लिए अगर बारिश आ रही है तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए ये छोटा सा गुंबद बना दिया। ये हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पर। इस माउंटेन पास को इसने फतेह कर दिया। छोटी सी बाइक ने, कोई यकीन भी नहीं करता होगा। बहुत सारे यात्री जो हमें मिले हैं, राइडर मिले हैं, वो सरप्राइज मानते हैं कि छोटी सी बाइक से आप इतनी दूर लेह लद्दाख आ गई। खैर, बाइक ने हमारा साथ दिया तो आगे भी ऐसे ही माउंटेन को फतेह करते रहेंगे। चलें। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं मुझे इरादों पे अपने, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। कारगिल से लेह के बीच 2 पर्वतीय दर्रे हैं। अब दूसरे दर्रे पर पहुंचने वाले हैं। अभी मैं पहुंच गया हूँ फाटुला। यह है फाटुला टॉप, और फाटुला इसकी हाइट है 13,479, यानी कि 13,500 फीट समुद्र तल से। हाईएस्ट पॉइंट द श्रीनगर लेह रोड, श्रीनगर लेह हाईवे के ऊपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट इसी का है। और यहाँ भी नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं, टावर लगे हुए हैं मेरे पीछे, देखिए। तो मोबाइल में यहाँ नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। मैं बता रहा था कि जो फ्लैग है इस तरह के, ये फ्लैग हर माउंटेन पास पर मिल जाएंगे। यहाँ छोटी गाड़ी ज़्यादा चल रही है, ऑल्टो। एक और रंग बिरंगे पहाड़ नजर आने लगे हैं, लाल, पीले, हरे, बैंगनी, डिफरेंट कलर के। चारों ओर पहाड़ों से भरा हुआ, और ये नीचे रोड दिखाई दे रहा है। हमें यहीं जाना है, इस रोड पे वो गाड़ी जा रही। और फिर आगे हमें सिंगू नदी मिलेगी, इंडस रिवर। उसके साथ साथ फिर हम लेके और जाएंगे। और ये माहेशमती, जो बाहुबली 2 बनी है, वो यहीं बनी है ना? यहीं से उसने लाल देव को गिराया था। फोटो कितने क्लियर आ रही। जय माहेशमती। चलते हैं। इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ रिहायश होगी, सिर्फ वहीं पर थोड़ी बहुत हरियाली मिल जाएगी। अदरवाइज सभी पर्वतीय श्रृंखलाएं वनस्पति विहीन हैं। अभी हम पहुंच गए हैं खालसी, और यहीं से सिंगू नदी यानी इंडस रिवर के साथ साथ लेह तक जाएंगे। क्या यहाँ एंट्री होती है? यहाँ J&K से बाहर के टूरिस्ट व्हीकल को यहाँ दर्ज किया जाता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे पीछे जोजिला पार्क करने के बाद भी व्हीकल नंबर नोट किया गया था। ये इंडस रिवर है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, और ये पाकिस्तान की सबसे प्रमुख नदी है। ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम अपर हिमालय रेंज भी कहते हैं। लद्दाख, इंडियाज मोस्ट रिमोट रीजन।
शाम के 7 बजने वाले हैं और ले अभी 80 किलोमीटर की दूरी पर है। देखते हैं आज कहाँ तक जाएंगे। दोस्तों 4 डे का लद्दाख यात्रा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो जियो इंडिया को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम रुके हुए हैं ससपुल में। ससपुल जो कि 50 किलोमीटर पहले पड़ता है लेह से, और यहाँ हमने होम स्टे किया एक तरह से। अभी यहीं पे खाना खाएंगे और काफ़ी अच्छा रूम मिला है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आप भी इस रूट से आ रहे हो तो, और यहाँ अगर आपको लेट हो जाए, नाइट हो जाए, तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। अभी हम खाना खाने जा रहे हैं तो चलते हैं खाना खाने, फिर आप बात करेंगे आपसे।